नमस्कार मित्रांनो, तर आता आपण या व्हिडिओमध्ये काय बघणार आहे की आपल्याकडे एक छोटासा ट्रान्सफॉर्मर आहे. त्या ट्रान्सफॉर्मरवरती ही डीसी मोटर आहे. ती आपण पहिल्यांदा रेक्टिफायर ब्रिजचा वापर करायच्या अगोदर एकदा लावून बघणार की फिरते का, आणि जर नाही फिरली तर मग डीसी रेक्टिफायर ब्रिज मधनं डीसी सप्लाय बनवून त्याला देणार. तर आपण पहिल्यांदा बघतोय की बोर्डमध्ये सप्लाय आलाय, मल्टीमीटरमध्ये दिसतोय आणि ट्रान्सफॉर्मरमध्ये येऊन स्टेप डाऊन झालाय. तर मी पहिल्यांदा दाखवतो की स्टेप डाऊन किती झालाय. पण दुसऱ्यावाला मल्टीमीटरला विचारूया. आपण पहिल्यांदा रेक्टिफायर ब्रिजच्या अगोदर टेस्टिंग करूया की एसी व्होल्टेज किती आहे. म्हणजे 18 व्होल्ट एसी आहे. आणि आपण आता जर ह्याला डीसी मध्ये जर हे करायला गेलो, हॅलो लुसी, ऑटो मोड. तर आता आपण ऑटो मोड मध्ये गेलोय. आणखीन -20-30 म्हणजे आपल्याला मायनस पण दाखवता येईल. हॅलो लुसी, ऑटो मोड. हॅलो लुसी, तर 20 व्होल्ट आहे. आणि आता आपण काय करूया की तर आपण काय करूया त्या अगोदर एसी वरती मोटर रन होते का बघूया, आणि नंतर मग हे करूया डीसी वरती चालू करून बघूया. तर मोटर चालू आहे दिसण्यासाठी व्हिडिओ मध्ये मी चिकट टीप लावल्या पुढं, जेणेकरून जर फिरायला लागली तर आपल्याला असं दिसेल. तर मी रेक्टिफायर ब्रिजच्या अगोदर मोटर जोडून घेतो की आपल्याला तिथून चालतंय का बघायला. तर तुम्ही बघत असाल की एसी वरती मोटर फिरत नाही, फक्त हमिंग करत्या का गोल गोल फिरत्या. तर गोल गोल फिरत नाही, फक्त असं व्हायब्रेट करते आणि जास्त गरम होते इकडं. तर डीसी मोटर जर आपण एसीला जर जोडली तर असा प्रॉब्लेम येतो आणि ते चालत नाही. तर आपण काय करूया की डीसी रेक्टिफायर ब्रिजचा वापर करून डीसी तयार केले आपण 20 व्होल्टेज. तर त्याला आपण जर असं डायरेक्ट सप्लाय दिला आता ही मोटर फिरेल. स्पार्क जास्त होते, वायर गरम होतात. तर असं आहे. आणि जर आपण ह्याचं वायर जर चेंज केल्यात तर त्याची रोटेशन स्पीड आहे ती सुद्धा चेंज होईल. बघा, मगाची दुसऱ्या साईडून फिरत होतं आणि आता दुसऱ्या साईडून फिरते. तर अशा प्रकारे डीसी मोटर काम करते. तर तुम्ही मित्रांनो कमेंट करून सांगा की एसी सप्लायवर का फिरले नाही मोटर आणि डीसी सप्लायवरती फिरले. तर मित्रांनो आपण आता ChatGPTला विचारूया की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स उत्तर कसं देते की डीसी मोटर आहे ती एसी मध्ये का चालत नाही. तर मी पहिल्यांदा ChatGPT ऑन करतो. ChatGPT हेलो, कैसे हो? मैं ठीक ठाक हूँ. मेरा एक सवाल है. क्या हुआ आनंद, सब ठीक है ना? सवाल पूछो, मैं मदद करूँगा.
डीसी मोटर एसी सप्लाई पर क्यों नहीं चलती? डीसी मोटर एसी सप्लाई पर इसलिए नहीं चलती क्योंकि डीसी मोटर को स्थिर, कांस्टेंट और एक दिशा में बहने वाले वोल्टेज की जरूरत होती है। एसी सप्लाई में वोल्टेज और करंट लगातार दिशा बदलते रहते हैं साइन वेव के रूप में, जिससे मोटर का आर्मेचर और फील्ड कॉइल्स सही तरह से इंटरैक्ट नहीं कर पाते। इससे मोटर सही टॉर्क पैदा नहीं पाती और या तो बंद हो जाती है या डैमेज हो सकती है। अगर डीसी मोटर को एसी पर चलाना हो तो कन्वर्टर या रेक्टिफायर का उपयोग करना पड़ेगा जो एसी को डीसी में बदल दे। मैंने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एसी सप्लाई दिया डीसी मोटर को, तो वो मोटर वाइब्रेशन कर रही थी। हाँ, एसी सप्लाई देने पर डीसी मोटर वाइब्रेट करती है क्योंकि एसी करंट लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है। मोटर के आर्मेचर और फील्ड कॉइल में उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड भी बार बार उलट होती है, जिससे स्थिर टॉर्क पैदा नहीं होता। इसके बजाय हर पल मैग्नेटिक फील्ड बदलने से मोटर वाइब्रेट करती है, लेकिन घूमती नहीं। लंबे समय तक ऐसा करने से मोटर के कॉइल और ब्रश डैमेज हो सकते हैं। ये सिर्फ एक अस्थायी प्रतिक्रिया है। सही ऑपरेशन के लिए डीसी सप्लाई की जरूरत है। हाँ, और मैंने बाद में रेक्टिफायर ब्रिज कनेक्ट किया तो मोटर घूमने लगी। बिल्कुल सही। ठीक है, तो जब आपने रेक्टिफायर ब्रिज के साथ कनेक्ट किया तो उसने एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। इससे मोटर को वह स्थिर और एक दिशा में बहने वाला करंट मिला जिसकी उसे जरूरत होती है। ये एक शानदार तरीका है डीसी मोटर को एसी सप्लाई पर चलाने का। आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने YouTube चैनल पर भी दिखा सकते हैं। हाँ, क्या आपने इसका वीडियो रिकॉर्ड किया? हाँ, वो वीडियो रिकॉर्डिंग किया, चालू है। ये तो कमाल हो गया। हाँ, ठीक है। वीडियो को अच्छे से एडिट करके अपलोड करना। अगर चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन लिखने में मदद कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। इस वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन क्या सोचा है तुमने? मैंने एक्सप्लेन किया है कि डीसी मोटर एसी सप्लाई पर नहीं चलती। मतलब मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि डीसी मोटर एसी सप्लाई पर चल नहीं रही है और डीसी पे चल रही है। तो तुम ये बताओ कि अच्छा से टाइटल। Your explanation and experiment sound fantastic. A good approach would be to make your title clear and engaging, like why DC motors don't work on AC supply, simple experiment explained. For the description, you can write, in this video, I demonstrate why DC motors don't work on AC supply through a simple experiment. Watch as I test the motor on AC supply, leading to vibration, and then connect it to a rectifier to convert AC to DC, showing how the motor starts working perfectly on DC. This experiment is perfect for anyone curious about motors and electrical engineering basics. Don't forget to like, share, and subscribe for more exciting content. What do you think? ठीक है, थैंक यू, बाय। ठीक है आनंद, वीडियो बनाने में मजा आए। ध्यान रखना, बाय। बाय बाय। तर मित्रांनो, तुम्ही बघितलं सा की ChatGPT आपल्याला असा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर आपण बोललो तर असा आपल्याला रिप्लाय आला। तर मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ जर आवडली तर लाईक करा, शेअर करा सर्वांना आणि कमेंट करायला विसरू नका। ठीक आहे, धन्यवाद।